जय माता दी। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद या भादो मास में रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान की खुशहाली के लिए करती है। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए करती है। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती व श्री गणेश के पूजन का विधान है। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं सितंबर में कब है संतान सप्तमी या ललिता सप्तमी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की सप्तमी तिथि 9 सितंबर को रात 9:53 पर प्रारंभ होगी और 10 सितंबर को रात 11:11 पर समाप्त होगी। संतान सप्तमी 10 सितंबर 2024 मंगलवार को मनाई जाएगी। संतान सप्तमी का व्रत संतान व उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वालों के लिए भी लाभकारी माना गया है। संतान सप्तमी या ललिता सप्तमी के दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर 12:42 तक रहेगा। संतान सप्तमी की पूजा विधि। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माता पार्वती व भगवान गणेश की प्रतिमा लगाएं। अब कलश को नारियल के पत्तों के साथ स्थापित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं। अब देवी देवताओं को हल्दी, चंदन, कुमकुम, फूल, अक्षत, भोग, कलावा व पुष्प आदि अर्पित करें। संतान की रक्षा व खुशहाली की कामना करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की पूजा करें। पूजन के बाद संतान सप्तमी व्रत कथा को पढ़ना व सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने बताया कि एक बार मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। देवकी और वासुदेव ने उनकी सेवा की। उनकी सेवा से ऋषि लोमेश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवकी और वसुदेव के दुख का कारण पूछा। उन्होंने अपने मरे हुए पुत्रों को अपने दुख का कारण बताया। इस पर लोमेश ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का एक अच्छा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि देवकी को संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने यह कथा भी बताई। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई, जहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उसका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती द्वारा उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछने पर एक स्त्री ने बताते हुए कहा कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी गई। राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बड़ा प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा था, जिसके कारण उसने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान न होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा मिलने गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका न कर सकी। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई। साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को
आप चाहकर भी मार न सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधिपूर्वक रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए प्रचलित है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद।